21,000 कब दोगे? बताओ विद्यार्थियों को 15,000 कब दोगे? बताओ तुम 1,500 रुपए कब दोगे विद्यार्थियों को? ये सारी चीजें, और एक भी योजनाएं बंद नहीं हुई। नहीं, हाँ, ये तो बताना है आपको, ये बताना है। कुंभ में नहीं बताना है, ये तो बताना। जब कुंभ पे पूछेंगे तब कुंभ पे पूछेंगे। नहीं, मैं तो कुंभ की डिस्कस ही नहीं कर रहा था। है डिबेट तो ये भाई साहब चले जो कार से ऊपर गोली चले लगवाएंगे जमुना में। 3 साल के अंदर जमुना में ले जाकर डुबकी लगवाना है प्रधानमंत्री को। 3 साल के अंदर 11 साल से डुबकी लगवा रहे हैं सबको जमुना में, और पता चला खुद ही डूब गए जमुना में जाके। ठीक है, पंजाब की सरकार इनकी बचने वाली नहीं। ये भाई साहब खड़े हैं, इनके विधायक पे गिद्ध नजर बनाए हुए हैं। आप यमुना, आप गंगा में फिसला रहे हैं, ये पता चल रहा है। सतलुज में दिमाग लगाए बैठे, कैसे इनके बड़े नेता कह रहे कि इनके 50 विधायक हमारे संपर्क में, कब इनकी सरकार गिर जाएगी। ये स्थिति है इनकी एक दूसरे की, और उसके बाद समन्वय की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे की गिद्ध नजर से देख रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने के लिए बैठे हैं, तो ये देश को खाक चलाएंगे, प्रदेश को खाक चलाएंगे। और तो और छोड़िए, ये तो मान लिया दूसरी पार्टी है साहब। इनकी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान घोटाने के लिए बैठे हुए हैं। मैं पंजाब बात पे बात करूंगा, पहले दिल्ली बात करूंगा। निपटाने की बात पे सुन लीजिए। देखिए, अगर अभी मेरे साथी ये बोल रहे थे, जो लूट हुई है, लूट की बात चल रही थी, मेरे को बड़ी पीड़ा होती है। लूट पता है किसकी हुई है? दिल्ली की जनताओं की आशाओं की लूट। नहीं, सवाल यहां से शुरू किया था मैंने, और वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण था कि आपको हराकर आखिर हासिल क्या हुआ, ये पूछा गया सामना में आप ही के INDI के घटक से। जी हाँ जी, देखिए, दिल्ली में हमारा संगठन हमेशा से मजबूत था। कमजोर हुआ वो बात अलग है, हमारी सीटें नहीं आई वो बात अलग है। संगठन हमारा हमेशा से दिल्ली में था। हमेशा हमने दिल्ली को बनाने का काम किया। आपने देखा 15 साल किस तरह से आमूल चूल परिवर्तन दिल्ली में हुए। बड़े बड़े हाईवे बने, बड़े बड़े स्कूल्स बने, बड़े बड़े कॉलेजेस बने, बड़े बड़े वो मेट्रो की कनेक्टिविटी वहां पे हुई, और जितने जितने हमारे फ्लाईओवर्स थे वो बनते चले गए। दिल्ली में ग्रीनेस्ट कैपिटल दिल्ली कहलाई जाती थी। उसको लूटने का काम, उसकी आशाओं को लूटने का काम इन दोनों ही पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी और बी टीम आम आदमी पार्टी ने, दोनों ही पार्टियों ने भरपूर तरीके से 10 साल 11 साल किया। लेकिन हमारा जो संगठन था, उसकी यही डिमांड थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले दिल्ली को संवारने जाएंगे, और हम मुद्दा आधारित चुनाव लड़ेंगे। हम सिर्फ शीशमहल नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरह। हम अपनी बी टीम के साथ सिर्फ गठबंधन में ही चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने मुद्दा एक बात बताइए, मुद्दा आधारित चुनाव लड़ने की वजह से ही दिल्ली में जो परिवर्तन आया। ठीक है, हमारे मैं आपसे एक बात कहता हूं, जिसको आप बी टीम कह रहे हैं वो राष्ट्रीय पार्टी है। मतलब वो कोई रीजनल पार्टी भी आप जो बार बार कहते हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। वो राष्ट्रीय पार्टी है, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। और ठीक 6 महीने पहले जिसको आप बी टीम कह रहे हो, आप बीजेपी की बी टीम से 6 महीना पहले मिलके लोकसभा चुनाव लड़ गए। इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं आप। हाँ, देखिए, इनका उद्गम जानना जरूरी है। आम आदमी पार्टी का उद्गम कैसे हुआ इंडिया के? अरे अब आप ना आई वोंट लिसन। क्यों नहीं सुनो? मैं क्यों सुनूंगा? क्यों सुनूंगा? क्या क्यों सुनूंगा? तो मैं आपसे सवाल पूछा, ठीक है, आपने कहा उद्गम बताइए। उद्गम ऐसे हुआ कि आरएसएस और विवेकानंद फाउंडेशन की मदद से ही अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी अपनी पार्टी बनाई और आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। रुको, तो मुझे ये बताओ, तुम उस उद्गम में, उस भागीरथी में डुबकी लगाने 6 महीना पहले क्यों गए? बताओ। हाँ, बता रहा हूं। मैं सार्वजनिक तौर पे ये कह सकता हूं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही हमें समझ आया, तो तुम एक काम करो, यहां से बोलो कि राहुल गांधी अभी एक्स पर लिखे, मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं। बोलो। माफी किस बात की? हाँ जी, राजनीतिक संभावनाओं का गेम होता है प्रतीक जी। जो लोग जेडीयू के साथ, जेडीयू कभी इनके साथ चली जाती है, कभी इनके खिलाफ चली जाती है, कभी फिर साथ चली जाती है, पलटू राम फिर इनके साथ चले जाते हैं। तो ऐसा होता है राजनीति में, इस तरह से नहीं होता। राजनीति में कई चीजें देखी जाती है और उसके बाद ही निर्णय लिए जाते हैं। जब आप ये, भैया मैं ले लूं, गारंटी पूछूंगा। जब आप ये कहते हैं ना राजनीति संभावनाओं का केंद्र है, यह संभावनाओं का, अपॉर्चुनिटीज का गेम है, तब आप ये कहते हैं कि फिसलने दीजिए, हो सकता है फिसले तो एक हो जाएं। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि उद्गम है और आप स्वच्छता की बात करते हैं? आप तो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। उसमें कहां रह गया कि कौन सी उद्गम है, कौन सा उद्गम से निकला है, किसका कहां से हुआ है? यह जन्म ही का आपका इनका हुआ तो आप पलटे गए दिल्ली में, आप हटाए गए। जी मैं आ रहा जी, गिव मी सेकंड।
उद्गम और संगम में डुबकी इन्होंने 6 महीने पहले नहीं लगाई है। 49 दिनों की जो दिल्ली सरकार बनी थी वो आम आदमी पार्टी जिसका उद्गम हुआ था शीला दीक्षित के सरकार के भ्रष्टाचार पे, उद्गम ये था आम आदमी पार्टी का। उसके साथ गलभैया करने वाले 1 दशक से पहले करने वाले ये लोग थे और ये सही इन्होंने कहा है, संभावनाओं का ही खेल है। लेकिन लोकसभा में जनता सर्वे सर्वा होती है, वो संभावनाओं को नहीं देखती। देखिए यहां पे आके डिबेट में आके आप कुछ भी बोलते रहिए, सब मान्य है, लेकिन डिबेट पे लोग जान रहे हैं। अगर आपको इतनी शर्मिंदगी है और अपने कृत्य पे इतना दुख है, आपको उठाइए एक्स और लिखिए कि मुझसे पहली वाली जो सरकार बनाई थी वो और आने वाली ये, और भविष्य में कभी भी इनके साथ नहीं जाएंगे। एक पोस्ट और मांग लीजिए एक्स पे। हाँ, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी, पीडीपी के मुख्यमंत्री थे, सपोर्ट में कौन था? अलगाववादी कौन बोलता था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे। उन्हीं के साथ मौका परस्ती, उसी को बोलते हैं मौका परस्त होके उन्हीं के साथ पीडीपी के साथ सरकार बनाई। उसी के बाद वो सरकार गिर भी गई। तो अगर वो गलती हो सकती है तो गलतियां तो हो सकती है। वो गलती नहीं थी क्या? एक मिनट वो गलती नहीं थी, ठीक है, लीजिए वो भी गलती थी। नहीं, केवल आप ये कह रहे हैं कल ये कि हम माफी मांगते रहे। नहीं, आप बिल्कुल माफी नहीं मांगते। नहीं, आप बिल्कुल माफी मांगना, आप बिल्कुल कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, कभी माफी वो तो वो कह ही रहे हैं, एक तरफा थोड़ी चल सकता है। नहीं, वो तो वो कह रहे हैं ना। आप बीजेपी थोड़ी ना है, आप तो कांग्रेस है ना। आप तो संविधान खतरे वाले बताते हैं ना, आप तो संविधान हाथ में लेके चलते हैं ना। तो नैतिकता की लकीर आप खींच रहे हैं बड़ी, तो नैतिकता की लकीर खींच रहे हैं तो आइए आगे सामने आइए और बताइए